यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारद्वाज रतन। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके क्यों ज़रूरी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन है जो हर बार पंजाब का हो चाहे ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर लें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी करते हो तो उसमें स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ मेन क्वेश्चन को लेकर एक वीडियो बना रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में फ़र्स्ट क्या है, इंडिया में फ़र्स्ट जो मिसाइल थी वो कौन थी, इंडिया में जो पहला आविष्कार हुआ नोबेल प्राइज़ वो कौन था, सारी इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनकी स्टैटिक जीके के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। ये आप पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें ये चीज़। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। जो फिल्म फेयर फेस्टिवल से सम्मानित थी तो उसका नाम था नरगिस दत्त। जो नरगिस दत्त थी वो पहली ही प्रथम अभिनेत्री थी फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली। जो नरगिस दत्त अभी हाल ही में उसका देहांत हुआ है तो वो 1 जून 1981 का उसका बर्थ है। माइनर रोल एट द एज ऑफ 5 विद तलाशे हिकम इसमें किया गया है उसमें। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उसके बाद क्वेश्चन है, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मनेकशॉ। भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन हैं, जी शंकर कुरूप। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। इनकी एक बुक भी है, वो आप कमेंट सेशन में मुझे बताना कि उनकी बुक का क्या नाम था। तो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार पटेल। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। तो प्रथम जल सेना अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल R.D. कटारी। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा ट्रॉम्बे। ये एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद है भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। जो INS कावेरी है वो 8 सितंबर 1967 को सोवियत संघ USSR से इसको लिया गया है। टाइप 641 की पहली पनडुब्बी है। इसे नाटो ने फोक्सट्रॉट नाम दिया था। जो प्रथम कावेरी है उसकी हम बात कर रहे हैं वो 8 सितंबर 1967 से हमने USSR से लिया गया। USSR है रशिया। तो उसके बाद हम बात करेंगे भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्रा है। जो ये परमाणु पनडुब्बी है सोवियत संघ से 1988 में 3 साल के लिए हमने ये पनडुब्बी ली थी। INS चक्रा है वो हमने कितने 3 साल के लिए ली थी, कितने समय के लिए थी, हम इसकी बात कर रहे थे INS चक्रा की। INS चक्रा ये 3 साल के लिए ली थी, 3 साल के लिए, और 1988 को। तो उसके बाद हम बात करेंगे ये प्रोजेक्ट 670 के अंडर थी। तो उसके बाद हम बात करेंगे INS प्रथम विमान वाहक पोत, उसका नाम था विक्रांत। विक्रांत की बात करें, विक्रांत विमान वाहक पोत था भारत का प्रथम पहला स्वदेशी कैरियर विक्रांत। तो ये युद्ध में इसने कई निर्णायक भूमिका निभाई थी 1971 में। तो उसके बाद है प्रथम मिसाइल हमारी थी पृथ्वी। जो प्रथम मिसाइल थी वो थी हमारी पृथ्वी थी हमारी फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी। तो पृथ्वी थी जो ये 25 फरवरी 1988 को फर्स्ट ट्रायल हुआ था इसका। जो फर्स्ट ट्रायल हुआ था इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ था। सतह से सतह मार करने वाली है ये। तो ये पृथ्वी थी वो शुरू हुई थी, मिसाइल मैन थे जो हमारे अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
ये उनकी मेन भूमिका थी इसमें बनाने के लिए। इंदिरा गांधी ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट दिया था, 300 करोड़ का बजट दिया था जब ये बनी थी। ये बात है 1988 की। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर। तारापुर कहाँ है ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। ये महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है तारापुर। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो 1919 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से हमने ये स्थापित किया था। उसके बाद जो सेकंड हमारा है वो कनाडा की हेल्प से हुआ था। वो हुआ था 1973 को रावतभाटा, जो कि राणा प्रताप बांध के पास है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नोबेल पुरस्कार प्रथम व्यक्ति कौन थे। नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे भारतीय सीवी रमन 1930 में। तो नोबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार के बारे में बताता हूँ। वैसे ये नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल है ना जो नोबेल प्राइज़, नोबेल ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। उसको फादर ऑफ द डिस्ट्रक्शन कहा जाता था। उन्होंने 1867 को 300 तरह की खोज की थी उन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने 300। इन्होंने 1987 में तो खोज की थी डायनामाइट की थी। तो स्टार्ट ये नोबेल प्राइज़ होता है 1901 में। तो ये किस फील्ड में मिलता है, साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा के में दिया जाता है। $10 लाख इसकी राशि होती है। तो इंडिया में डॉक्टर सीवी रमन को मिला है ये। उसके बाद इंदिरा गांधी को, फिर पीस में मिला था मदर टेरेसा को, जो कि अल्बानिया की रहने वाली थी। तो उसके बाद बात करेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या। भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन 1954। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो उसके बाद हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर करूप। मलयालम भाषा में मिला था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में। भारत का प्रथम जनगणना 1972 में अमान्य। भारत की प्रथम 10 वर्षीय जनगणना 81 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया 1974 में इंदिरा गांधी के समय में। तो उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है वो है प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता प्रीतम। पंजाब में इनका पिंजर नावल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमृता प्रीतम का पिंजर, कागज़ और कैनवस। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। नौका द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाली उज्ज्वला पाटिल। देश की महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली। देश की प्रथम महिला पायलट सुषमा। प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग पहली राजदूत कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, और उसमें ये एम्बेसडर लगी थी राजदूत। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा 1986 में। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव, वो पहली बार थी बछेंद्री पाल, ये 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। दादा साहब फुल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम देविका रानी 1969। ये पंजाब के PSSB बोर्ड में क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम हृदय प्रांतरोपण के पहला सफल ऑपरेशन कराने वाले चिकित्सक डॉक्टर वेणुगोपालम।
तो उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। तो उसके बाद हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन से थे? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देश का प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बगान, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी कई बार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं भी कौन सी ईयर में देश का प्रथम फुटबॉल क्लब हुआ। वो तो मोहन बागान में हुआ, कब हुआ ईयर पूछ सकते हैं उसका, तो वो है 1889 में हुआ। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखें। किसी का भी कोई भी जो किसी भी डेट है उसकी प्रॉपर डेट को आप याद रखना है, क्योंकि पेपर में कभी डेट भी पूछ सकते हैं, जगह भी पूछ सकते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी स्टैटिक जीके का पढ़ते हो, पंजाब जीके का पढ़ते हो, हरियाणा जीके, किसी भी तरह के गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ते हो, उसकी डेट जरूर आपने याद रखनी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो करंट जीके क्वेश्चन हो। तो आगे हम देख लेते हैं हमारे स्टैटिक जीके वन लाइनर क्वेश्चन क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे पहला सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है सूर्य। किस राज्य में निकलता? अरुणाचल प्रदेश। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह, इसको शुगर की बीमारी है, उसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर विटामिन सी? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, रिवीजन करनी है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर जानकारी को आपके तक लेके आते हैं। हमारा ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री में सारी जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये पेपर आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हम पहले भी बता चुके हैं। किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें हर क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, जो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है, ताकि वो जो आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो चुके और आपकी नई जानकारी भी मिल सके। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।